28 जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राठ महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोड़ संस्था द्वारा कितने व्यक्तियों को समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 6 व्यक्तियों को दोस्तों समलोड़ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये 6 व्यक्ति हैं सुरेश भाई, मितेश्वर आनंद, डॉक्टर अनुभा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती, ललिता प्रसाद बमगई और छठे व्यक्ति हैं शिषपाल सिंह चौहान। तो याद रखिएगा इन 6 व्यक्तियों को दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? तो दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, उत्तरकाशी में दोस्तों लाल चावल उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और इस लाल चावल को केंद्र सरकार के द्वारा ODOP योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को जनवरी 2024 में सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सबिता कंसवाल। सबिता कंसवाल को दोस्तों मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बात करेंगे सबिता कंसवाल की, तो इनका जन्म जो हुआ था तो वह दोस्तों 1997 में उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के लोथरू गाँव में हुआ था। ठीक है, लोथरू गाँव। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों एवरेस्ट को जो फतेह किया था तो वह 12 मई 2022 को फतेह किया था। ठीक है, मेकालू पर्वत को भी फतेह किया 28 मई 2022 को। दोस्तों यह द्रौपदी का डांडा की जब चढ़ाई करती हैं, ठीक है, तो दोस्तों द्रौपदी का डांडा में हिमस्खलन हो जाता है और हिमस्खलन होने के कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु जो हुई तो वह दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को हुई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बात करेंगे द्रौपदी का डांडा, तो यह भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5670 मीटर। 5670 मीटर। अगला प्रश्न रहेगा, समलोड़ पश्चिमी नयार घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सम्मान दोस्तों शिक्षा व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों देहरादून को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 का जो आयोजन किया गया तो वह भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देश भर में सबसे स्वच्छ शहर का लगातार खिताब जो प्राप्त किया तो वह दोस्तों इंदौर ने प्राप्त किया है 7वीं बार। ठीक है, तो 7वीं बार दोस्तों देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देहरादून ने दोस्तों नॉर्थ जोन में 68वीं रैंक हासिल की है और दूसरा स्थान है दोस्तों उत्तराखंड में हरिद्वार का, और हरिद्वार ने दोस्तों पूरे देश में 176वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम में शामिल किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों बॉबी सिंह धामी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बॉबी सिंह धामी। यह दोस्तों पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ का एक गांव है दोस्तों कत्यानी गांव, और इस गांव के ही यह रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों लोहाघाट चंपावत में। उत्तराखंड के दोस्तों खेल मंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के एकल नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पहला स्थान। याद रखेगा कि 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव को आयोजित किया गया, जिसमें एकल नृत्य प्रतियोगिता में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। इस बार दोस्तों 2024 में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, और पहली बार जो आयोजित किया गया तो वह 1995 में आयोजित किया गया था। इस बार की दोस्तों थीम थी मेरा भारत विकसित 2024 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स एकल नृत्य प्रतियोगिता में जो भाग लिया तो वह देहरादून की निवासी सृष्टि भारद्वाज ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, जल मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों एक जल मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना, ठीक है, इसके तहत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का पहला स्थान है पौड़ी गढ़वाल जिले का। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया। वह कहाँ के निवासी हैं? तो श्री महेश राम
दोस्तों ये निवासी हैं आपके पिथौरागढ़ के। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पिथौरागढ़ में एक गांव है दोस्तों सियूनी गांव, और इसी गांव के यह निवासी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्त फायर वुमेन का दीक्षित समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्त फायर वुमेन का दीक्षित समारोह आयोजित किया गया रुद्रपुर में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया तो पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में कितनी आरक्षित हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जिसने दोस्तों हाल ही में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। 14वां प्रश्न है, जनवरी 2024 में देश के सबसे कम उम्र के आईजी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों अरुण मोहन जोशी। अरुण मोहन जोशी यह देश के सबसे कम उम्र के आईजी बने हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME खाद्य प्रसंस्कृति इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में 141 इकाइयां हैं। ठीक है, और पहला स्थान है दोस्तों तमिलनाडु का। तमिलनाडु में दोस्तों 1219 इकाइयां हैं जिन्हें इसके अंतर्गत ठीक है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु आगामी 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है? मानसखंड रेल सेवा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत की जाएगी कोलकाता से टनकपुर तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। और कब शुरू की जाएगी? तो यह दोस्तों 15 अप्रैल को शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है? तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल का शिलान्यास किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये जो बनाया जा रहा है दोस्तों आपके अपने उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में दीदी होली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है कि मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडवा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो मंडवा खरीद में उत्तराखंड का चमोली जिला प्रथम स्थान पर है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। किस योजना के अंतर्गत? तो मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत। मिलेट्स मिशन योजना जो होती है दोस्तों यह मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। 20वां क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट यह है हल्द्वानी में स्थापित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों पहली जो वाणिज्यिक कोर्ट स्थापित की गई थी तो वह देहरादून में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो इस बार दोस्तों 26 जनवरी 2024 के अवसर पर राज्य के 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स प्रसार भारती का FM रिले केंद्र ये शुरू किया गया है हल्द्वानी के तहसील परिषद से। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो PM के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगलकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये मुगलकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए आपके गोला नदी से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
गोला नदी के किनारे दोस्तों सबसे प्रसिद्ध जो शहर है आपका तो वह है हल्द्वानी शहर है। और गोला नदी दोस्तों नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलकर आती है, ठीक है। और उधमसिंह नगर में स्थित है दोस्तों चोरगलिया, और चोरगलिया से यह दोस्तों बाहर हो जाती है, मतलब यूपी में एंट्री कर जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के शिक्षक हैं रोशन वलूनी, ठीक है, जिन्हें टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस महिला ग्राम प्रधान को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये मिला है ममता बोरा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ममता बोरा को दोस्तों 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों पिथौरागढ़ के डीडी हाट विकास खंड के ग्राम नकुड़ी की ग्राम प्रधान है, ठीक है। और इन्हें जो दोस्तों न्योता मिला है, क्यों मिला है? तो इन्होंने योगदान किया है गांव में वैज्ञानिक खेती, सड़क विकास और खेती और दुग्ध उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के अलावा महिला संरक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया। मतलब इन्होंने जो कार्य किया है दोस्तों तो वह मतलब अपने गांव में वैज्ञानिक विकास क्या है, खेती में विकास क्या है, सड़कों का विकास क्या है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में विकास क्या है, और इन सभी के लिए दोस्तों बाजार भी उपलब्ध कराया है, ठीक है। और महिला संरक्षण में दोस्तों इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ठीक है। तो इन्हें इसलिए दोस्तों रात्रि भोज का न्योता मिला राष्ट्रपति के साथ। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किस जिले की बालिका आराधना को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विलोक के भटोली गांव, ठीक है, कि ये रहने वाली हैं। और इन्होंने क्या किया था? तो गुलदार के हमले से अपने भाई की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें दोस्तों उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं दोस्तों सुधांशु पंत, जिन्हें राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुधांशु पंत दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दोस्तों वेरीनाग के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रोक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो रोक पेंटिंग चित्रकारी ये प्रमाण मिले हैं दोस्तों बैरीनाग, ठीक है। तो बैरीनाग से मिले हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर बैरीनाग था और इस क्वेश्चन का भी। तो याद रखेगा कि रोक पेंटिंग चित्रकारी के जो प्रमाण मिले हैं तो कहां से मिले? बैरीनाग से। और ये किस प्रकार के चित्र हैं दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत सिंह कटोच को, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में दोस्तों कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, तो 132 दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों 30 जो पद्म पुरस्कार दिए गए तो वह महिलाओं को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। पद्म श्री जो दिया गया तो 110 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। और पद्म विभूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म विभूषण जो दिया गया तो वह दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। अब बात करें हम यशवंत सिंह कटोच की, तो यशवंत सिंह कटोच जो है दोस्तों यह पौड़ी गढ़वाल के मसो गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। मसो गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके दोस्तों प्रसिद्ध कुछ पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा और मध्य हिमालय ग्रंथमाला, ठीक है। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो ये कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए ऋतु वहारी,
ऋतु बहारी को दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, तो वह विपिन सांघवी थे, जो कि 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और जो ऋतु बहारी बनी है तो यह 12वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। इससे पहले दोस्तों ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति की जाती है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, और जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को तो वह राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है, और हमारे राज्य के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है, तो दोस्तों सही आंसर रहेगा 9। जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उस समय हाई कोर्ट में 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो दोस्तों ड्रोन से मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और एम्स ऋषिकेश के द्वारा ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों तो वह है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं तो उनमें आपदा स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाइयाँ या फिर दुर्घटना में गंभीर घायलों के लिए दोस्तों ब्लड कंपोनेंट उपलब्ध कराना। ठीक है, और कुछ ही क्षण में दोस्तों ये सभी कंपोनेंट ड्रोन के द्वारा वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले तो दोस्तों एक क्वेश्चन बना था उत्तराखंड के करंट अफेयर में कि उत्तराखंड में दोस्तों एक ड्रोन फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ठीक है, और ये ड्रोन फैक्ट्री जो स्थापित की जा रही है तो वह आपका रुड़की में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो ड्रोन फैक्ट्री बनाई जाएगी रुड़की में तो ये मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक यूसीसी लागू किया गया? तो दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता विधेयक, तो ये उत्तराखंड में लागू किया गया है और उत्तराखंड इस विधेयक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया है दोस्तों 6 फरवरी को। ठीक है, तो 6 फरवरी को दोस्तों इस विधेयक को लागू किया गया और इसे जो लागू किया गया तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में। ठीक है, और गुरमीत सिंह जो हमारे राज्यपाल हैं उन्हें इसे लागू किया। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि यूसीसी, ठीक है, इस विधेयक को जो तैयार किया था तो वह जस्टिस रंजना देसाई समिति के द्वारा तैयार किया गया था। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यूसीसी, ठीक है, यूसीसी को बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों जस्टिस रंजना देसाई समिति को बनाया गया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यूसीसी जो होता है तो ये आखिर होता क्या है? तो दोस्तों इसके तहत देश के रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग व जाति के हों, सभी पर समान कानून लागू होंगे। ठीक है, ये कानून दोस्तों जो संबंधित रहेंगे तो वह विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा आदि से संबंधित रहेंगे। याद रखिएगा, इन सभी में दोस्तों समान नागरिक जो कानून होंगे तो वह आपके लागू होंगे। ठीक है, और यूसीसी का जो दोस्तों जिक्र किया गया है हमारे संविधान में तो वह अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में जो बनाया जाएगा तो वह गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तराखंड का यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना आप कमेंट करके बताइएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जो तेंदुआ संरक्षण केंद्र है तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क में तो है, पर उत्तरकाशी का क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र है दोस्तों आपका भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी में दोस्तों एक लंका पुल नामक जगह है, वहां पर ये संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र से दोस्तों तेंदुआओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, और इसे दोस्तों सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत 4.87 करोड़ रुपए की धनराशि से स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और राधा रतूड़ी यह है मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला है उत्तराखंड की। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो भी पहली बार कोई भी कार्य होता है तो वह इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये दोस्तों IAS ऑफिसर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 18वीं क्रम की मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड में। ठीक है, इनसे पहले जो दोस्तों मुख्य सचिव थे हमारे तो वह सुखवीर सिंह संधू थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे तो वह दोस्तों अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बने हमारे इस क्वेश्चन से। कौन कौन से बने? तो देखिए वर्तमान में हमारे कौन है तो वह आपके राधा रतूड़ी, इनसे पहले कौन थे? सुखवीर सिंह संधू, और सबसे पहले कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ठीक है,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शिल्प रत्न पुरस्कार जो दिया गया तो वह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो कौन कौन है वह दोस्तों? नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल। ठीक है, तो उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। इंपोर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जो नर्मदा देवी हैं, कांति देवी हैं, दर्शन लाल हैं, तो यह दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह उत्तराखंड चमोली जनपद के रहने वाले हैं तीनों। ठीक है, नर्मदा देवी तो यह चमोली में बीरही गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने ऊन के दन और कालीन बनाने का कार्य किया है। ठीक है, और बात करें हम कांति देवी की, तो ये दोस्तों कोठियाल सेड़ की रहने वाली हैं, जो सोल बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, बात करें दर्शन लाल की, तो ये दोस्तों नोटी गांव के रहने वाले हैं। इन्हें काष्ठ कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल, इन तीनों को शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। तो जीवन रक्षक पदक यह दोस्तों नरेश जोशी को दिया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नरेश जोशी तो दोस्तों ये हमारे पुलिस आरक्षी हैं उत्तराखंड में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, ठीक है, जहरीली गैस के रिसाव होने पर सिलेंडर को एक खाली स्थान पर ले जाकर छोड़ा था। ठीक है, और इससे दोस्तों कई लोगों की जान बचाई गई थी। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा जीवन रक्षक पदक दिया गया नरेश जोशी को। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकोगुआ पर तिरंगा फहराया है। तो ये फहराया है दोस्तों राजेंद्र सिंह नाथ ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकोगुआ, जो कि दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत है। यह दोस्तों अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसे फतेह किया है दोस्तों उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह नाथ ने। यह दोस्तों SDRF के जवान हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान बने हैं राजेंद्र सिंह नाथ। ठीक है, आपसे इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6961 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो राज्य में सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2009 में, और 2009 से यह पुरस्कार दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल दिया गया 17 शिक्षकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। तो हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में स्थित IIT रुड़की के साथ यह समझौता किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने दोस्तों सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे देश के पहले दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। और किसके द्वारा किया गया। तो यह दोस्तों देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजेंद्र, ठीक है, वो राजनाथ सिंह, तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में CDS कौन है, तो वर्तमान में CDS है दोस्तों अनिल चौहान। ठीक है, तो याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज की हमने इस क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें दोस्तों इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा तो है ऑप्शन बी 10। तो 10 साहित्यकारों को दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है, और कब दिया गया। तो ये दिया गया था दोस्तों एक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक आयोजन किया गया, और उस आयोजन में दोस्तों यह पुरस्कार वितरित किए गए थे। इस आयोजन का नाम है दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह। ठीक है, तो याद रखिएगा।
15वां क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हिमालय बास्केट, ठीक है, हिमालय बास्केट की जो शुरुआत की गई तो वह उत्तराखंड राज्य में की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हिमालय बास्केट क्या है? तो दोस्तों हिमालय बास्केट है कि इसके तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे इसमें, ठीक है, और उनसे दोस्तों अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2018 से, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय बास्केट की शुरुआत कब की गई? तो 2018 से शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस बार जो दोस्तों इसका शुभारंभ किया तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि अंकिता ध्यानी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अंकिता ध्यानी यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो पीयूष पुरोहित, इनका संबंध दोस्तों चमोली जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। डिटेल जानेंगे। हाल ही में दोस्तों दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया है। तो जितने भी दोस्तों भारत के कंटेंट क्रिएटर हैं उन सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के दोस्तों पीयूष पुरोहित को अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपरा को दिखाने के लिए कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है, नैनो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करेंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान की, तो वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए की धनराशि। यह सम्मान दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इस सम्मान की शुरुआत 2021 में की गई और पहली बार दोस्तों 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों जहूर आलम को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो जहूर आलम को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 2022-23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कुल 94 कलाकारों को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों यह सम्मान दिया गया है वर्ष 2022-23 के लिए। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इसका उद्घाटन जो किया था दोस्तों तो वह उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया था, ठीक है। और राज्यपाल है वर्तमान में गुरमीत सिंह, ठीक है। और कब किया था इस आयोजन का उद्घाटन? 8 से 10 मार्च को, ठीक है। मतलब इसका जो आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का तो 8 से 10 मार्च तक किया गया था, उद्घाटन किया था राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम हो चुका है जिसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है मंजू पांडे ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंजू पांडे। यह दोस्तों उत्तराखंड की एक शिक्षक और साहित्यकार हैं, ठीक है। इन्हें 2023 में दोस्तों तीलू रुतीली पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तीलू रुतीली पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है 2023 में। 7वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद कहां से शुरू किया? तो भारत का पहला गांव माणा गांव, इस गांव से दोस्तों यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जनसंवाद शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो केदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 4 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। 4 व्यक्ति हैं दोस्तों हमारे, कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी। तो इन चारों को दोस्तों यह आपका पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। तो सीधा याद रखेगा कि केदार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में 2014 से। अगला प्रश्न है कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है दोस्तों प्रोफेसर इला शाह को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की
विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। रुद्रपुर में दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां पर ही दोस्तों उन्हें यह सम्मान दिया गया है। मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस बार उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, इनकी मूर्ति और पार्क का जो उद्घाटन किया गया है पौड़ी गढ़वाल में किया गया, क्योंकि दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले से ही इनका संबंध था। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा और दोस्तों पार्क का उद्घाटन किया गया है। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया है। ठीक है, और इस समारोह में दोस्तों जो ये उद्घाटन समारोह था, तो इस समारोह में बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत भी शामिल हुई थीं। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम की थीम पर बनाया गया है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो दोस्तों बिपिन रावत के नाम पर पौड़ी गढ़वाल में एक पार्क बनाया गया और उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर जो दोस्तों इको पार्क है तो इसकी थीम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, मतलब चारों धामों की थीम पर इसे बनाया गया। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया। ठीक है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। मतलब उत्तराखंड में जितने भी अब प्रोडक्ट उत्पादित किए जाते हैं या फिर उनका उत्पादन किया जाता है तो वह सभी दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, यह उत्तराखंड के अब स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। अगला प्रश्न है यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया? तो यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। UCC को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। तो सीधा याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड में UCC लाया गया इस पर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वीकृति कब दी गई? 13 मार्च 2024 को। उत्तराखंड विधानसभा में दोस्तों इसे 7 फरवरी को पारित किया गया था या फिर पेश किया गया था। ठीक है, विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। जबकि दोस्तों इससे उत्तराखंड से पहले पुर्तगालियों ने 1867 में गोवा में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो गृह सचिव बनाया गया है दोस्तों दिलीप जावलकर को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो गृह सचिव कौन बनाए गए? दिलीप जावलकर। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर मधु थपलियाल इसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों PG कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड दोस्तों हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स पौड़ी में बनाया जा रहा है तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय। इसका जो नाम रखा जाएगा तो वह पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं? तो दोस्तों केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ठीक है चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया तो वह किया गया था सुखवीर सिंह संधू को। और सुखवीर सिंह संधू यह उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, ये जो चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों इसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया? तो उत्तराखंड में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है दोस्तों
सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पुष्पक ज्योति को। पुष्पक ज्योति को दोस्तों राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों बाई एस थपलियाल को। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि बाई एस थपलियाल को उत्तराखंड चिकित्सा सेवन चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो इसरो का नोडल सेंटर यह दोस्तों वीर माधो सिंह भंडारी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वीर माधो सिंह भंडारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है यह आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ये थे दोस्तों हमारे पिछले 3 महीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि हाउस ऑफ हिमालयास के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक और होमवर्क है दोस्तों आपका जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दूसरा प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।